का मैं अमिताभ बच्चन आप सबका स्वागत करता हूँ और प्रारंभ करता हूँ ज्ञानकास्टिक, ब्रेनकास्टिक, फनकास्टिक, कौन बनेगा करोड़पति। Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Thank you. देखो सजनों, आकार बदल गया है, भाषा बदल गई है और कपड़े भी बदल गए। सूट पहनने गया था तो शर्ट ने कहा हंसेंगे, पैंट ने कहा बहुत हंसेंगे और कोट ने कहा पेट पकड़ पकड़ के हंसेंगे। हमने पूछा उनसे, अरे भाई कौन हंसेगा? तो तीनों ने एक साथ जवाब दिया, जूनियर्स, यानी बच्चे, बच्चे हंसेंगे। बच्चों के प्रिंसिपल साहब जो हैं वो सूट बूट पहनते हैं, यहाँ पर उन्हें ट्रेंडी स्वैग चाहिए। तो एक ने कही, दूसरे ने मानी, कहे कबीर दोनों ज्ञानी। बच्चों के कहने पर आ गए हम बनकर, जो देख रहे हैं आप, ये हुडी हुडी पहन कर आ गए। क्यों बच्चों? तो खुश है ना आप लोग? वी आर फ्रेंड्स नाउ, दोस्त बन गए हम लोग। देखिए, बच्चों को दोस्त बनाना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा। उन्हें दोस्त बनाना कोई आसान काम नहीं होता है। पहले बच्चे जो थे वो चांद की लोरी सुन करके सो जाते थे और वो चांद पर जाने की बात करते। पहले 5 का पहाड़ा याद करने में हालत खराब हो जाती थी, अभी ऐसे चुटकी मार के क्वांटम फिजिक्स का फॉर्मूला जो है सीधा उल्टा दोनों सुना देते हैं। मोबाइल फोन पापा अपने लिए खरीद कर लाते हैं और उसके फीचर जो हैं उन्हें बच्चे बताते हैं। कहीं सुनी बातों को, हाँ, कहीं सुनी बातों को वो कहाँ फॉलो करते हैं, अपना ही ट्रेंड बनाते हैं और दुनिया भर में कदम से कदम मिलाकर वो चलते हैं। तो देवियों सजनों, मिलते हैं उन जूनियर से, सॉरी उन सीनियर से जिनकी बात हो रही है और जो अपनी मेहनत के सहारे देश के कोने कोने से यहाँ पर आए हैं। मैं चाहता हूँ कि जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। तो सबसे पहले मिलते हैं पुलकित दायरा से। ये क्यूट किताबी कीड़ा है जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश से आया है और 7th स्टैंडर्ड में स्टूडेंट है ये। और अब बारी है शैतानी की लाइफलाइन सब्सक्राइबर निशी महेश्वरी की। ये दाहोद गुजरात से है और ये भी 7th स्टैंडर्ड की एक स्टूडेंट है। अब मिलते हैं अंतरिक्ष के अंतर्यामी आदित्य श्रीवास्तव से। ये फरीदाबाद हरियाणा से है और ये 6th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। अब मिलिए साइंस की दुनिया के शहजादे सोहम दवे से। ये भावनगर गुजरात से है और ये भी बात समझ गया ना, 7th स्टैंडर्ड के टीचर। और चलते हैं डांसिंग डॉल अभिषा त्यागी जी की तरफ। ये वसाई महाराष्ट्र से हैं और ये 6ठी कक्षा में विद्यार्थी हैं। और चलिए नौमान हाशमी से। ये अपने घर वालों के क्यूटी पाई हैं और लखनऊ उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। और हम ये नहीं बताएंगे कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हैं क्योंकि ये भी 6th स्टैंडर्ड से है। हम मिलते हैं उनसे जो एनर्जी ड्रिंक की इंसानी अवतार है, पियासा अफीमवाला। ये सूरत गुजरात से है और ये 7th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट है। अब बारी हमारे ज्ञाननाथ जी, ज्ञाननाथ जी, इनके भी ज्ञानी हैं ये, जिनका नाम है वेदांत शर्मा। ये जमशेदपुर झारखंड से है और बोलते बोलते थक गए हम कि ये भी 6th स्टैंडर्ड से है। अब चलते हैं दादाजी की दुलारी कार्तिक केन्या की तरफ। अहमदाबाद गुजरात से आ रहे हैं और ये 7th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है। और अंत को मिलते हैं मोहाली की खुशहाली मान्या चमोली से। ये मोहाली पंजाब से है और ये 6th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट है। सॉरी स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट टू वेल स्टूडेंट्स। एक हाथ तालियां बजती है बच्चों के लिए। ऑलराइट किड्स, अब हम खेलेंगे आपके साथ फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। रेडी? ऑलराइट, तैयार हो जाइए। ऑलराइट कंटेस्टेंट रेडी। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस सैंडविच के भीतर की सामग्री आमतौर पर लाल रंग की होगी? The filling in which of these sandwiches would usually be red in color? समझ गए? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। A चीज सैंडविच, B ककड़ी यानी क्यूकम्बर सैंडविच, C मक्खन बटर सैंडविच या D जैम सैंडविच। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है D जैम सैंडविच। जैम जो है वो लाल रंग का होता है, इसलिए उसको टोस्ट पे लगा करके खाते हैं।
अब देखते हैं कि किन किन लोगों ने डी में उत्तर दिया है। क्या बात है, सभी बच्चे जैम खाने में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। सबके सबने सही जवाब दिया है और सबसे कम समय वेदांत शर्मा। तो लीडर बोर्ड पे क्या स्थिति बनती है? वेदांत का नंबर 1 स्थान पर आ गए। ओके, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा शब्द धन्यवाद की भावना दर्शाता है? मीन्स विच ऑफ दीज वर्ड्स represents the same feeling as धन्यवाद। ओके, और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए अलविदा, बी शुक्रिया, सी नमस्ते, डी कृपया। तो बस बात, सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है बी शुक्रिया। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू ऐसे बोलते हैं ना, शुक्रिया। किन किन लोगों ने बी में जवाब दिया है? सभी ने एक बार फिर सही जवाब दिया है और सबसे कम समय किसका लगा? पुलकित दायरा 1.53 सेकेंड। वेल डन पुलकित। तो अब लीडर बोर्ड देखते हैं। वेदांत नंबर 1 स्थान पर थे और अब अभी भी वेदांत जो है वो नंबर 1 स्थान पर है। ऑलराइट, वेल डन। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस संख्या को 2 से गुणा करने पर सबसे बड़ा अंक मिलेगा? अंडरस्टूड? The product of which of these numbers multiplied by 2 would be the largest. Okay? और आपके ऑप्शंस ये है आपके सामने। A5, B4, C3, D2, A5, B4, C3 या D2। समय समाप्त हो गया। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है A5। 5 multiplied by 2 is equal to 10. Therefore 10 is the largest number. है कि नहीं? अब देखते हैं ए में किन किन लोगों ने जवाब दिया है। एक बार फिर से सभी बच्चों ने सही। क्या बात है यार, मैथ्स में भी ये लोग एकदम अव्वल है। सबसे कम समय किसका लगा? मान्या चमोली 1.37 सेकंड। ऑलराइट, तो अब लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है ये डिसाइड करेगी कौन हॉट सीट पर जाने वाला है। अरे ये नहीं, ये अलाउड नहीं है। हम भी तुम्हारा 5 छुए। हाँ बिल्कुल छुए। कितने मार छुएगा मत? यस, वेदांत का। ओके, बैठ जाइए। वेदांत बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। तो देवेंद्र संजम मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं वेदांत शर्मा। ये जमशेदपुर झारखंड से आए हुए हैं और ये 6th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं। ओके, कैसा लग रहा है अभी? सर मेरे को अभी बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ और आप मेरे सामने बैठे हैं। कितने कार्यक्रम देखे हैं आपने केबीसी के? सर मैं 3-4 साल से देख रहा हूँ अभी। जब कंटेस्टेंट यहाँ पर आता है पहली बार, वो क्या बोलता है आपने सब सुन लिया है? हाँ। वो वही बोलता है जो अभी आपने बोला है। सब घिसा पिटा हुआ तुम लोग बोल देते हैं। सर अगर ये सच बात है तो बोलेंगे। नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं। ऑलराइट। अच्छा, हमारी ये जो ज्ञाननाथ जी है ना, इन्होंने कहा है कि आपका रिपोर्ट कार्ड आ गया है इनके पास। हाँ। तो हम चाहते हैं कि सब लोग आपका रिपोर्ट कार्ड देखें। ओके। देखा जाए इनका रिपोर्ट कार्ड भैया। नाम इनका है वेदांत शर्मा, ऑल्सो नोन एज बुबू। सर एक सेकंड, आप वन ऑफ द फर्स्ट लोग हैं जिन्होंने पहली बार में ही मेरा नाम वेदांत पढ़ा है। नहीं तो सब लोग मेरे को वेदांता बोल के बोलते हैं। तो वेदांत, बहुत खुशी हुई आपसे मिल करके हमें। थैंक यू सर। लेकिन ये आपका जो है ना, ऑल्सो नोन एज बुबू, ये आपका पेट नेम है? यस सर, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बुबू? क्योंकि
क्योंकि एक बार क्या हुआ था कि मेरा एक दोस्त जो मेरे सोसाइटी में भी रहता था और मेरे स्कूल में भी रहता था, उसने मेरे स्कूल में नाम लीक कर दिया। अब सब लोग मेरे को चिढ़ाता रहता था क्लास 3 में कि बू 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 ऐसे करके। ये बूबू नाम रखा किसने थे? माँ बाबूजी ने रखा था? मेरी दादी जी ने रखा आपकी दादी ने रखा था? तो कुछ सोच समझ कर बोला होगा ना। हाँ। आप बहुत प्यारे से होंगे, बहुत बूबू होंगे आप। अरे ऑलराइट, लाइक से कंप्यूटर गेमिंग अच्छा, सॉन्ग्स ऑफ माइकल जैक्सन एंड एनिमी। एनिमे सर, एनिमे एनिमे। हाँ। अच्छा, ये नहीं भैया, एनिमे। अच्छा, ये एनिमे होता क्या है? ये जापानीज एनिमेटेड कार्टून्स को बोला जाता है एनिमे। ओहो, जापानीज कार्टून है, ये आप देखते हैं? हाँ। ऑलराइट, यू डिसलाइक स्वेटर एंड डार्क। अच्छा, स्वेटर आपको पसंद नहीं है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसमें जो वूल होता है अरे सर, वो गड़ता है ना। हाँ, बहुत अरे भाई गड़ता है। साहब, हमारी और आपकी आदतें कितनी मिलती जुलती, हमको भी बहुत गड़ता है। हाँ। नहीं, सच है कि नहीं? बहुत गड़ता है यार। इसे मैं खुला हाँ, कोट पहना दो, हाँ। हुडी पहना दो, ठीक है। अभी हम देखो हुडी पहन के हैं, इसे मैं इसके ऊपर स्वेटर डाल देंगे ना, बस गड़बड़। हाँ, इसे मैं सिंपल ये टी शर्ट पैंट बस हो गया। एकदम सही आप लग रहे हैं। ओके, अब अचीवमेंट्स हैं आपके। अरे बाप रे, रैंक 12th इन इंटरनेशनल जूनियर इंग्लिश ओलंपियाड, 34th इन इंटरनेशनल जूनियर मैथ्स ओलंपियाड, गोल्ड मेडल इन हिंदी एलोक्यूशन। भाई साहब, आप तो बहुत ही होनहार किस्म के वेदांत हैं, सॉरी बूबू हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले वेदांत, आप ये बताइए कि कंपेनियन के रूप में आप किसे लाए हैं? कंपेनियन के रूप में मैंने अपने पापा को लाया है। हो, प्रणाम करता हूँ आपको भाई साहब। आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रवीण कुमार है। प्रवीण कुमार जी, प्रणाम करता हूँ आपको और स्वागत प्रवीण कुमार जी का हमारे इस कार्यक्रम में। थोड़ा वेदांत, और थोड़ा सा ध्यान आपका इधर आ जाए, वो बूबू शुबू सब भूल जाइए। हाँ। अब देखिए, आप एकदम स्पॉटलाइट पे आ गए हैं, है ना? तो चलिए हम खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता ही हैं। यस। एक चीज़ जो परिवर्तित हुई, जो चेंज हुई है, वो हम आपको बता देंगे। गेम रूल्स में लाइफलाइन होते हैं ना, तो आमतौर पे आपने देखा होगा 3 लाइफलाइन। लेकिन भाई साहब, क्योंकि ये है केबीसी जूनियर, इसलिए हमने 1 लाइफलाइन और बढ़ा दी। हाँ, पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, यहाँ की जनता से आप पूछ सकते हैं। दूसरी लाइफलाइन है 50-50। तीसरी लाइफलाइन होती थी वीडियो कॉल अ फ्रेंड, यस। उसका नाम बदल दिया गया है। अब ये है वीडियो कॉल एन एक्सपर्ट। ओह। तो मैं आपको बता दूं, अपनी जनता को भी, तो तीसरी लाइफलाइन है वीडियो कॉल एन एक्सपर्ट। इस लाइफलाइन को जैसे ही ये लेंगे, स्क्रीन पर एक एक्सपर्ट जो है वो प्रकट होंगे, जिससे आप ये सवाल का जवाब मांग सकते हैं। और हम आपको बता दें कि आज के जो एक्सपर्ट हैं उनका नाम सुन लीजिए। उनका नाम है शरद विवेक सागर। ये एक यूथ आइकॉन है और एक जाने माने सोशल एंटरप्रेन्योर भी हैं। अच्छा भाई साहब, अब चलते हैं एक और लाइफलाइन की ओर। अब आते हैं उस लाइफलाइन में जिसके बारे में बता दूं जनता आपको कि बच्चे ही नहीं, बड़े भी बहुत से एक्साइटेड हैं। और वो लाइफलाइन है बच्चों का सुपर पावर, यानी आपकी चौथी लाइफलाइन, सबसे नई, सबसे अनोखी लाइफलाइन है ये ज्ञानास्त्र। ये है सुपर पावर्स का सुपर हीरो ज्ञानास्त्र। अब आपको पता है कि ये ज्ञानास्त्र की जो अनोखी पावर क्या है, आपको, इनको भी बता रहा हूं, जनता को भी। देखिए, ज्ञाननाथ जी ये जो है ना, ये सवाल को बदल देंगे। यानी आपने देखा सवाल आपको पसंद नहीं आया, आपने ज्ञानास्त्र का जो लाइफलाइन है उसको कहा, इसको ऑन कर दीजिए, प्रश्न बदल जाएगा। और इस सवाल का जो सब्जेक्ट है वो होगा जो इन्होंने चूज किया होगा। लेकिन ये ज्ञाननाथ जी, आपको हम बता दें और अपनी जनता को भी, इतनी आसानी से इनको नहीं मिलने वाला है। जब ये पहला पड़ाव जो है उसे पार करेंगे, तभी वो ज्ञानास्त्र जो है वो एक्टिवेट होगा। तो चलिए, जवां दिलों के प्राणनाथ और हमारे ज्ञाननाथ जी, कंप्यूटर जी को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और शुरू करते हैं। प्रारंभ किया जाए, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑल द बेस्ट वेदांत।
थैंक यू सर। बढ़िया खेलिएगा। एक और चीज आपकी हमें बहुत पसंद आ रही है और वो आपका फ्रिंज कट से बाल एकदम सीधा काटा हुआ है। किसने काटा? सर नाई ने। नाई ने काटा? नाई नहीं काटा होगा। ओके वेदांत, तैयार हो जाइए। आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाए। पहला प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 1000 पॉइंट्स। रेडी? पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ले ओह माय गॉड। एनिमे श्रृंखला में नारुतो इनमें से क्या बनने के लिए प्रशिक्षण करता है? इन द एनिमे सीरीज विच ऑफ दीज डज नारुतो ट्रेन टू बिकम? ओके, ऑप्शन सुनिए। ए फिशरमैन, बी कुक, सी निंजा या डी पायलट? सर प्लीज लॉक मछुआरा, सी। रसोइया, निंजा या विमान चालक? सर प्लीज लॉक सी, निंजा। सी पे ताला लगा जाए। Yes, is the right answer. सर मेरी वन ऑफ द फेवरेट एनिमेज है। नारुतो जो है एक जापानी मैंगा सीरीज है, ठीक बोल रहे हैं हम? मांगा सीरीज मा- और एनिमे। अच्छा, मैंगा सीरीज है जिसे मासाशी किशिमोटो द्वारा मसाशी। लिखा और चित्रित किया गया। ये एक युवा निंजा नारुतो उजुमाकी कहानी बताता है। नारुतो उजुमाकी। हैं? ठीक है। मंगा को एनिमे टेलीविजन सीरीज में रूपांतरित किया गया था। इतनी जानकारी तो हमको मालूम नहीं थी, आपको मालूम थी। आप हमसे बहुत ज्यादा सर होशियार। देखता हूँ मैं। आप देखते हैं इसे? Yes, sir. ओके। कौन बहस करे बच्चों के साथ? आ गया दूसरा प्रश्न। ये है 2000 पॉइंट्स का। रेडी? यस सर। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या हॉगवर्ट्स जादूगरी और तंत्र का विद्यालय के 4 दलों में से एक नहीं है? Which of these is not one of the 4 houses at the Hogwarts School or the Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry? A. Slytherin, B. Beauxbaton, C. Gryffindor या D. Ravenclaw? सर बी बियॉक्स बैटन्स लॉक किया जाए। बी को लॉक किया जाए। यस सर। तो हिंदी में है नाग शक्ति, beauxbaton, गरुड़ द्वार, चील घात। सर हिंदी का नहीं पता, मैं इंग्लिश में समझ देखा गया। हूँ। तो प्लीज लॉक बी बियॉक्स बैटन्स। बी पे ताला लगाया जाए। एकदम सही उत्तर दिया आपने। न जाने सर अगर एनिमे के बाद एनिमे को छोड़ दे तो हैरी पॉटर उसके बाद नंबर 1 पे आता है। ओ, ये आप देखते हैं? यस सर, देख चुका हूँ और अभी बुक्स पढ़ रहा हूँ। किताब पढ़ रहे हैं? अच्छा। हॉगवर्ट्स में 4 हाउसेज हैं, स्लिदरीन, रेवेनक्लॉ, हफलपफ और ग्रिफिंडोर। हैं। और हैरी पॉटर ग्रिफिंडोर में था। beauxbaton एक अलग जादुई स्कूल है जिसके बारे में मुझे नहीं जानता। आपको नहीं, मतलब आंसर तो आपने सही दिया। हाँ। ओ राइट। ओके वेदांत, यस सर। 2000 पॉइंट जीत ले आपने। अब आएगा तीसरा प्रश्न। इसके लिए मिल सकते हैं 3000 पॉइंट्स। रेडी? यस सर। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के कप्तान रहे हैं? पता नहीं फुटबॉल वगैरह देखते हैं कि नहीं आप? यस सर, थोड़ा बहुत फॉलो करता हूँ। थोड़े बहुत फॉलो करते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैज सर्व्ड एज द कैप्टन ऑफ व्हिच कंट्रीज नेशनल फुटबॉल टीम? यस। ऑप्शन सुनिए। ए पोर्चुगल, बी स्पेन, सी ब्राजील या डी अर्जेंटीना? डी अर्जेंटीना को तो नहीं है। ए पोर्टुगल को लॉक किया जाए। ए पोर्चुगल पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। क्रिस्टियानो रोनाल्डो महान फुटबॉलर्स में से एक हैं। वो पुर्तगाल से हैं और मैनचेस्टर यूनाइटेड और रियल मैड्रिड जैसी टीमों के लिए वो खेल चुके हैं। आपका फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है? सर मेरा फेवरेट स्पोर्ट खेलने की बात करें तो बास्केटबॉल है। देखने में मैं स्पोर्ट्स उतना फॉलो नहीं करता हूँ। तो आप क्या है कि वीडियो गेम्स वगैरह खेलते हैं कि नहीं? यस सर। खेलते हैं? यस सर, लाइक्स में तो लिखा हुआ था कंप्यूटर गेम्स। ओह अच्छा अच्छा। कौन सा गेम खेलते हैं आप? सर मुझे एक्शन गेम्स, ओपन वर्ल्ड गेम्स और वैसे टाइप और शूटिंग गेम्स, वैसे टाइप के गेम्स बहुत पसंद है। ओपन वर्ल्ड जिसमें आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी जॉब परस्यू कर सकते हो और कुछ भी कर सकते हो आप। क्या खेलते हैं उसमें?
डिपेंड करता है, मैं मेरा जो मूड हो मैं वो करता हूँ। अगर आपको हम अभी कोई दे दें हाँ ये वीडियो गेम खेलने के लिए, हाँ तो अभी आपका मूड क्या होगा? सर, अभी तो मूड होगा ये गेम खेलने का। सबसे पहली बात तो मैं वो वीडियो गेम खेलूंगा नहीं, अभी ये गेम खेलूंगा। भाई साहब एक ब्रेक ले लेने दीजिए, उसके बाद आकर के आपसे बात करेंगे। आपके साथ तो हार मान लेना चाहिए पहले से ही, फट 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 जवाब दे रहे हैं। वेदांत यस रेडी? अब आने वाला है चौथा प्रश्न, यस मिलेंगे इसके लिए 5000 पॉइंट्स। Yes. रेडी? चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसे किंग ऑफ पॉप और एमजे उपनाम दिया गया था? Who among these was nicknamed King of Pop and MJ? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए माइकल जॉर्डन, बी माइकल जैक्सन, सी महिला जयवर्धने, या डी मिक जैगर। सर, मेरे को उनके गाने बहुत पसंद है। प्लीज लॉक बी माइकल जैक्सन। बी पे ताला लगाया जाए। यस, इज द राइट आंसर। माइकल जैक्सन अब तक के सबसे महान पॉप संगीत कलाकारों में से एक थे। उन्हें किंग ऑफ पॉप और एमजे जैसे निकनेम्स दिए गए थे, इनको बूबू निकनेम नहीं मिला। ऑलराइट वेदांत, आ गया है पांचवा प्रश्न, 10,000 पॉइंट्स खेल का पहला पड़ाव। पांचवा प्रश्न 10,000 पॉइंट्स स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अंग्रेजी में अ पीस ऑफ डैश के रिक्त स्थान में क्या आएगा जिसका मतलब कोई बहुत आसान चीज है? फिल इन द ब्लैंक टू गेट एन इंग्लिश फ्रेज मीनिंग समथिंग दैट इज वेरी इजी। अ पीस ऑफ डैश। ऑप्शन सुनिए। ए आयरन, बी बॉटल, सी लेमन, और इज इट डी केक? सर, ये क्वेश्चन ही वेरी इजी है। प्लीज लॉक ऑप्शन डी केक। क्या बात है, डी पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड, इज द राइट आंसर। उन्होंने देखिए पहला पड़ाव पार कर लिया है और इसी के साथ इनके लिए एक गुड न्यूज है। इनका सुपर पावर यानी ज्ञानास्त्र जी वो हो चुके हैं एक्टिवेट। ओके, अगर आपको अपने निजी जीवन, अपने रियल लाइफ में एक सुपर पावर मिल जाए तो वो क्या होगा? सर, अगर मुझे कोई सुपर पावर मिले तो वो होगा मैं किसी की भी बॉडी में स्वैप कर सकता हूँ, बॉडी स्वैपिंग। हाँ अच्छा, वो किसी और कोई और बन सकते हैं आप। हाँ, मान लीजिए मैं हाइड एंड सीक खेल रहा हूँ और मैं एक टेबल बन गया और एक टेबल की तरह एक टेबल वाली जगह पे छुप गया। अब कोई मुझे ढूंढ ही नहीं पाएगा क्योंकि आप टेबल बन गए हैं। हाँ। इतना ज्ञान आपको कहाँ से मिला है भाई साहब? सर, एक और एग्जांपल देना हो। हाँ जी 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 जी। मैं ज्ञाननाथ जी में बदल के आंसर्स मेमोराइज करके फिर वापस आके बॉडी यार टू कूल वेदांत, मान गए आपको। चलते हैं आगे, छठा प्रश्न आ रहा है 20,000 पॉइंट्स के लिए। रेडी? यस सर। छठा प्रश्न 20,000 पॉइंट्स स्क्रीन के ऊपर वेदांत ये रहा। 1 + 2 + 3 इनमें से किसके बराबर है? 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू विच ऑफ दीज? ऑप्शन देंगे आपको, ये इमेज ऑप्शन है। ओ, ये देखिए 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू विच ऑफ दीज? यस सर। सर, प्लीज लॉक इमेज ऑप्शन ए। इमेज ऑप्शन ए यस ताला लगा दिया जाए। यस। इमेज ऑप्शन ए ताला लगाया जाए। वेल प्लेड, इज द राइट आंसर। 1 + 2 + 3 is equal to 6 Yes sir. and 1 × 2 × 3 is equal to 6 Yes sir. 1 × 2 is equal to 2. and 3 × 2 is 6। क्या बात है वेदांत, वेल डन यार। अब आते हैं 7वें प्रश्न पर, मिलेंगे आपको 40,000 पॉइंट्स। रेडी? Yes sir. 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक और इमेज प्रश्न है। इस चित्र में कौन से योद्धा दिख रहे हैं? Yes. Which warrior is seen in this panel? चित्र दिखाया जाए। ऊपर क्या लिखा वो भी ठीक से पढ़ लीजिए। सर, समझ में आ गया। आ गया? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए
पेशवा बाजीराव द फर्स्ट, बी लचित बोरफुकन, सी तात्या टोपे या डी महाराणा प्रताप? पेशवा बाजीराव प्रथम, बी लचित बोरफुकन, सी तात्या टोपे या डी महाराणा प्रताप? सर प्लीज लॉक डी महाराणा प्रताप। डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। सर उन्हीं का बोर्ड है ऐसे आता। कुछ हमको भी बोलने देंगे कि नहीं? फटाफट बोल दे रहे हैं। ज्ञाननाथ जी बहुत नाराज हो रहे हैं, अरे। हमको मौका ही नहीं दे रहे। ओके, महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा और एक महान योद्धा थे जिन्होंने मुगलों से लोहा लिया था। उनके वफादार घोड़े चीतक भी उन्हीं की तरह अपनी वीरता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे और हैं। और ये जो चित्र आपने देखा देवियों सज्जनों, ये अमर चित्र कथा के सौजन्य से संभव हो पाया, तो हम अपना आभार प्रकट करते हैं और उन्हें कहीं धन्यवाद देते हैं। ऑलराइट वेदांत, अब आएगा 8वां प्रश्न आपके सामने। मूल्य है इसका 80,000 पॉइंट्स। रेडी? 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस खाद्य पदार्थ का नाम चीज के लिए फारसी शब्द से आता है? Which of these food items traces its name to the Persian for cheese? Okay? ऑप्शन सुनिए। ए बिरयानी, बी कबाब, सी पनीर या डी जलेबी? चीज। सर मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है। आई वुड लाइक टू टेक अ लाइफ। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। डी बाबू, डीजे बाबू शांत हो गए हैं। 40 सेकंड बचे हैं। कौन सी लाइफलाइन लेंगे? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए और ऑडियंस आपकी बारी आ गई है। बचाइए वेदांत को। वोटिंग मीटर हाथ में लीजिए और आपका समय शुरू होता है अब। सी पनीर को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है, 54%। क्या करेंगे? सर प्लीज, मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगा। ओके, क्या करें? सर प्लीज लॉक सी पनीर। सी पनीर पे ताला लगाया जाए। यस इज द राइट आंसर। ये शब्द फारसी और बाद में उर्दू से हिंदी में आता है। Yes, sir. शब्द का अर्थ है चीज। Yes, sir. पनीर, चीज। ओके, नाउ वेदांत पहुंच गए हम 9वें प्रश्न पर एक- और इसका मूल्य है 1,60,000 पॉइंट्स। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। टाइक्वांडो मार्शल आर्ट्स की उत्पत्ति कहां हुई थी? इन विच प्लेस डिड द मार्शल आर्ट्स फॉर्म टाइक्वांडो ओरिजिनेट? ऑप्शन सुनिए। ए चाइना, बी कोरिया, सी जापान या डी कैम्बोडिया? कोरिया चीन, लग रहा है। कोरिया, जापान या कंबोडिया से? कहां से निकला ये टाइक्वांडो? कोरिया लग रहा है मुझे। क्या सर, बोल रहे हैं? लाइफलाइन। लाइफलाइन। लाइफलाइन करेंगे आप? Yes, sir. अच्छा, शांत हो जाइए। एक और लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं? सर 50-50। 50-50। 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। कोरिया और जापान। और ज्ञाननाथ जी, ABCD में से 2 जो गलत विकल्प हैं उनको हटा दिया जाए। सर प्लीज लॉक बी कोरिया। बी पे ताला लगाया जाए। कोरिया और कंबोडिया बचे थे। बिल्कुल सही जवाब है आपको। टाइक्वांडो जो इसके बारे में बता दें आपको, ये मूल रूप से एक आत्मरक्षा की तकनीक है जो वर्षों पहले कोरिया में ये विकसित हुआ था। टाइक्वांडो टाइक्वांडो का कोरियन भाषा में शाब्दिक अर्थ है लात और घूसा मारने का तरीका। तो लात सर, भी मार मैं- सकते हैं, घूसा भी मार सकते हैं। वो टाइक्वांडो आपने सीखा है? किसी को देखा है? सर मैं टाइकोंडो तो नहीं सीखा हूँ, मैं कराटे सीखा हूँ। कराटे सीखा है आपने? यस सर। ओके, जब हम आपका रिपोर्ट कार्ड देख रहे थे वेदांत, तो वो पेरेंट्स जहाँ अपना रिमार्क लिखते हैं ना, उसमें लिखा हुआ था वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी रिस्पॉन्सिबल बॉय। यस सर।
आपके पिताश्री से मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। प्रवीण कुमार जी, जी। क्या शिकायतें हैं आपके इनके बारे में? सर सच कहें तो एक शब्द हम अक्सर पढ़ते हैं, बंडल ऑफ जॉय। बंडल ऑफ जॉय, यस, वेदांत वही हैं हमारे लिए सर। यानी कोई तकलीफ देते ही नहीं है ये। नहीं सर, इतनी खुशियां देते हैं ना, तकलीफ तो सबसाइड हो जाता है। वाह वाह। सर एक चीज आपको बस बोलनी है। पापा शिकायतें बोल ही रहे हैं क्योंकि वो भी उनकी भी सेम शिकायतें होती हैं। सेम शिकायत हाँ, कौन करता है? मम्मी। तो मम्मी उनकी शिकायत करते हैं, मम्मी आपकी भी शिकायत करते हैं, यानी दोनों शिकायतों में कुछ समानता है, दोनों एक यस जैसे। सर, देखिए मैं जब भी किसी रूम में घुसता हूँ मैं फैन लाइट ऑन करना भूल जाता हूँ, ठीक है, और मैं इतना देर गर्मी और बिना लाइट के बैठे रहता हूँ। फिर मम्मी आती है, ऑन कर देती है, फिर जब मैं निकलता हूँ तब मैं फैन लाइट ऑफ करना भूल जाता हूँ। आप भूल जाते हैं। सर अब मैंने ऑन नहीं किया और मम्मी आके ऑन की, तो मैंने तो ऑन नहीं किया, तो मुझे कैसे याद रहेगा कि मैंने ऑन, कि मुझे ऑफ करना है। न जाने कितने बच्चों को आपने आइडिया दे दिया है। सर एक थोड़ी सी व्यक्तिगत बात है प्लीज। हाँ जी, बिल्कुल बोल दीजिए। सर मैं जब भी ये लाइक टॉयलेट जाता हूँ, वॉशरूम जाता हूँ, तब ये फ्लश चलाना भूल जाता हूँ। अरे भाई साहब ठहर जाइए, आपने कहा ना आपकी और पिताजी की आदत एक जैसी है, वो भी भूल जाते हैं क्या? चीटिंग। आपने कहा आपने लाइट ऑन नहीं की, तो आप बुझाएं क्यों? यस टॉयलेट में सर। सर फंसा दिया आपने। वॉशरूम में क्या होगा अब? वैसे सबकी ऐसी गंदी गंदी आदतें होती है, आपकी कुछ ऐसी आदतें हैं? बिल्कुल गंदे नहीं है। हम लाइट खुद ऑन करते हैं, खुद ऑफ करते हैं। हाँ। वॉशरूम के बारे में नहीं बोलेंगे हम। अगला प्रश्न जो है ये है 10वां प्रश्न। इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका जो है आपको दोबारा नहीं मिलेगा। यहाँ अगर आपने गलती कर दी तो आप नीचे गिर जाएंगे 10,000 रुपये। रेडी वेदांत? यस सर। 10वां प्रश्न 3,20,000 पॉइंट्स। खेल का दूसरा पड़ाव आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न यह है कि भारत में मुगल साम्राज्य की अंतिम राजधानी कहां थी? Which city was the last capital of the Mughals in India? ऑप्शन सुनिए। ए आगरा, बी फतेहपुर सीकरी, सी दिल्ली या दिल्ली या डी औरंगाबाद। मुझे इसका आंसर का मेरे को दिल्ली लग रहा है, दिल्ली लग रहा है, बट आई एम नॉट श्योर। क्या करेंगे? मैं लाइफ लाइन लेना चाहूँगा। शांत हो जाइए डीजे बाबू। 35 सेकंड बचे हैं वेदांत, यस सर। और 2 लाइफलाइन बची हुई है। यस सर। वीडियो कॉल एन एक्सपर्ट यस सर। या ज्ञानास्त्र। सर मैं ज्ञानास्त्र यूज करना चाहूँगा। कंप्यूटर महाशय वेदांत जो है ये ज्ञानास्त्र लाइफलाइन लेना चाहते हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। ज्ञानास्त्र लेने से क्या होता है कि ये प्रश्न को बदला जाएगा। बदलने से पहले हमें सबको, जनता को और यहाँ की जनता को और आपको भी बताना पड़ेगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो अगर आपको गेस करना होता तो किसे गेस करते? आगरा, फतेहपुर सीकरी, दिल्ली, सर दिल्ली। दिल्ली? Yes. सी दिल्ली पे ताला लगा जाए। अरे भाई साहब अगर खेल जाते तो ये सही उत्तर होता। इट वुड हैव बीन द राइट आंसर। तो दिल्ली जो है बहादुर शाह जफर मुगल सल्तनत के अंतिम शासक, और उनके शासनकाल में उनका साम्राज्य शाहजहानाबाद, जो कि दिल्ली हो गया, तक की सीमित रेखा गया था। ओके, तो वेदांत आपने चूज किया है ज्ञानास्त्र को। तो आपको बता दें देवी संजों की ज्ञानास्त्र चूज करते ही ज्ञाननाथ जी सवाल को बदल देंगे, और इस सवाल का सब्जेक्ट वो होगा जो इन्होंने चूज किया होगा, और इनका ज्ञानास्त्र है साइंस। कैन वी सी इट? ये आपने ये सब्जेक्ट दिया था, तो हमने आपको बताया था कि जब भी आप ज्ञानास्त्र लेंगे
तो जो सब्जेक्ट आपने चूज किया है उसी सब्जेक्ट के आधार पर ज्ञाननाथ जी अपना एक प्रश्न डालेंगे, ठीक है? लेकिन साइंस का सवाल जो है इनके स्क्रीन पर तभी आएगा। भाई साहब सुनिए, एक और चीज है, जब ये बोलेंगे एक सुपर मंत्र जो है अल्टम पल्टम प्रश्नम पल्टम, अल्टम पल्टम प्रश्नम पल्टम। बदल दिया जाए इनका प्रश्न। ये देखिए, साइंस के आधार पर यस। ज्ञानास्त्र जी ने एक प्रश्न रख दिया है। धातुओं को गर्म करने पर सामान्य रूप से इनमें से क्या नहीं होता है? Which of these does not generally happen to metals when they are heated? A. They expand. B. They contract. C. Their temperature rises. D. They melt. वो फैलते हैं, वे सिकुड़ते हैं, उनका तापमान बढ़ता है, या वे पिघलते हैं। सर जब उनको हीट किया जाता है तब वो एक्सपैंड होते हैं और उनका टेम्परेचर राइज होता है, लेकिन जब उनको बहुत ज़्यादा हीट किया जाता है तब वो मेल्ट हो जाते हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वो तब होते हैं जब वो ठंडे होते हैं। सर तो प्लीज़ लॉक ऑप्शन बी, दे कॉन्ट्रैक्ट। बी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। वेल प्लेड वेदांत इज द राइट आंसर। क्लास प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया है 3,20,000 पॉइंट्स। इसका एक उपयोग बड़ी वस्तुओं के इर्द गिर्द छोटे छल्लों या रिंग्स को फिक्स करना होता है। गर्म करने पर रिंग्स फैलकर बड़ी वस्तु के इर्द गिर्द फिट हो जाते हैं और ठंडे होने पर, जैसा कि आप कह रहे थे, वो सिकुड़ कर अपनी जगह पकड़ लेते हैं। एक्सेप्शन के तौर पर बिस्मथ या बिस्मथ जो है, जो एक धातु है जिसे गर्म करने पर वो सिकुड़ जाता है। तालियां बज जाए इनके लिए, चेक आ रहा है इनके नाम। बहुत बहुत बधाई वेदांत, 3,20,000 पॉइंट्स का चेक है ये। ओके, मैं अपनी जनता को भी बताना चाहता हूं कि कितने बातूनी हैं ये और फन लविंग है, मजाक करते रहते हैं। बहुत अच्छी अच्छी बातें की इन्होंने अभी। लेकिन हमारे कंप्यूटर जी बोल रहे हैं कि आप एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल बेटे भी हैं। हम दिखाना चाहते हैं हमारी जनता को एक वीडियो। कैन यू सी दैट वीडियो प्लीज? ऑटिज्म एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें मोस्टली बच्चों को कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स होते हैं, वो बहुत स्लो लर्न करते हैं एंड उनको इमोशंस डिस्क्राइब करने में भी प्रॉब्लम्स होती है। मेरे भाई को ऑटिज्म है। वेदांत और अथर्व का रिश्ता बहुत ही अच्छा है, उनका बॉन्डिंग बहुत अच्छा है। तुम लोग 6 मैं लेता हूँ। वेदांत बहुत छोटी उम्र से भाई का बहुत ख्याल रखता है। मेरी याददाश्त अच्छी है। वेदांत अथर्व का छोटा भाई है, लेकिन वो हमेशा उसके बड़े भाई की तरह बिहेव करता है। वेदांत बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड है अपने एज के हिसाब से। अगर मुझे कोई सुपर पावर मिल जाए तो मैं सबसे पहले अपने भाई की जो ऑटिज्म डिसऑर्डर है मैं उसको ठीक करने का कोशिश करूँगा एंड जितने भी बच्चे इससे सफ़र कर रहे हैं मैं उनको ठीक करने की कोशिश करूँगा। एक पिता के रूप में प्रवीण कुमार जी, बड़ा गर्व होता होगा आपको ये देख करके कि आपका जो पुत्र है वो अपने भाई की देख रेख किस तरह करता है। बड़ा कम देखने को मिलता है ये। तभी तो मैंने कहा ना सर कि खुशियाँ इतनी हैं कि बाकी चीज़ें सोचने की। और आज से नहीं, जब वो बहुत छोटा था तब से ही, और अभी तो बड़ा हो चुका है, हमें कहीं घर से बाहर जाना हो तो घंटों वेदांत के भरोसे हम अथर्व को छोड़ के चले जाते हैं।
और वो पूरे ख्याल रखता है उसका, हर छोटी छोटी बड़ी ज़रूरतों का ख्याल रखता है। अगर उसके स्कूल से आने का समय है, उसको पता है कि अभी बड़े भाई के आने का समय हो चुका है, वो खुद जाता है उसको वैन से देकर वापस घर पे देकर आना। सुबह अगर कहीं निकलना है तो जूते पहना देना, या कहीं हम बाहर साथ में जाना है तो तैयार करने में उसको हेल्प करना। इस तरह से छोटी छोटी जिम्मेदारियां वो बहुत ही अर्ली एज से देता रहा है। बहुत अच्छी बात है वेदांत। आपकी उम्र में जो है बच्चे, वो शायद ही कुछ सोच पाएं कि ऐसा हमें करना चाहिए अपने भाई के लिए। आपने किया है, बहुत बहुत बधाई आपको। जीते रहिए आपको। थैंक यू सर। और हम यही आशा करते हैं कि एक दिन आपके पास सुपर पावर आ जाए और आप अपने भाई साहब को ठीक कर सकें। ना केवल अपने भाई साहब को, आपने कहा जितने भी बच्चे इस बीमारी से पीड़ित हैं वो सब के सब ठीक हो जाए, है ना? ऑलराइट। अब वेदांत आपको कुछ चीज़ें बता दें खेल के बारे में। अब यहाँ से जो डीजे बाबू हैं ये शांत हो जाएंगे। आपके पास समय समय हर एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। टेक योर टाइम। यहाँ हमारा जो तिलस्मी तिजोरी है, जैकपॉट प्रश्न, 17वां प्रश्न 7.5 करोड़ पॉइंट्स का, उसका द्वार खुल जाता है। और इसी के साथ एक और पड़ाव जो है अब की बार हमने उसको अंदर डाल दिया है। ये है 15वां प्रश्न 75 लाख पॉइंट्स का। ये है धन अमृत पड़ाव। खेल की ओर बढ़ते हैं। यस सर। अब आपके सामने आएगा 11वां प्रश्न। ये है 6,40,000 पॉइंट्स के लिए। एक लाइफलाइन अभी भी बची है आपके पास, वीडियो कॉल एंड एक्सपर्ट। 11वां प्रश्न 6,40,000 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जून 2022 में यूक्रेनी बाल शरणार्थियों के लिए धन जुटाने के लिए दिमित्री मुराटोव नामक एक रूसी व्यक्ति द्वारा क्या नीलाम किया गया था? What was auctioned by a Russian named Dmitry Muratov to raise money for Ukrainian child refugees in June 2022? Options are A, a diamond, B, Nobel Prize medal, C, Olympic gold medal, D, lunar rock. एक हीरा, नोबेल पुरस्कार पदक, ओलंपिक स्वर्ण पदक या चांद का पत्थर? मुझे ए या बी लग रहा है, डायमंड या नोबेल प्राइज मेडल। लूनर रॉक मुझे नहीं लग रहा है। ओलंपिक गोल्ड मेडल भी आई डोंट थिंक यूज होगा। सही उत्तर देंगे आपको 6,40,000 पॉइंट्स। उत्तर न मालूम हो तो अभी भी आपके पास एक लाइफलाइन है, वीडियो कॉल एक्सपर्ट। सर मैं लाइफलाइन यूज लेंगे? ओके। ऑलराइट कंप्यूटर महाशय, चौथी और आखिरी लाइफलाइन है इनकी, जो कि है वीडियो कॉल द एक्सपर्ट। इसको अंकित कर दिया जाए और शरद विवेक सागर जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। शरद जी प्रणाम करता हूं आपको और नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। बहुत दिनों बाद शो पर आपको बहुत अच्छा लग रहा है। आपके सम्मुख होना एक आशीर्वाद होता है। अरे आशीर्वाद तो हम आपसे लेंगे। और शरद जी, हमारे सामने वेदांत शर्मा जी बैठे हुए हैं हॉट सीट पर। एक प्रश्न पर आकर के अटक गए हैं और लाइफलाइन ली है, तो इनकी मदद कीजिए। तो अगली आवाज जो है वो वेदांत की होगी। वो प्रश्न पढ़ेंगे और 4 ऑप्शन बोलेंगे। वेदांत रेडी? यस सर। आपका समय शुरू होता है अब। सर, what was auctioned by a Russian named Dmitry Muratov to raise money for Ukrainian child refugees in June 2022? A, a diamond, B, Nobel Prize medal, C, Olympic gold medal, D, lunar rock. June 2. Yes sir. वेदांत डिमिट्री मुराटोव नोबेल पीस पुरस्कार विजेता हैं और विश्व के इतिहास में गिने चुने 1-2 लोगों में से हैं जिन्होंने अपना नोबेल प्राइज मेडल को ऑक्शन किया
Yes. वो 2021 के नोबेल पीस प्राइज विजेता है, मुझे ऐसा लगता है। Yes. और आज तक की जो हाईएस्ट राशि मिली है ऑक्शन करने के बाद, वो उन्हें मिली $100 मिलियन से भी ज़्यादा, और उसे उन्होंने यूक्रेनियन चाइल्ड रेफ्यूजीज के लिए लगाया। Yes. आप ऑप्शन बी नोबेल प्राइज मेडल सेलेक्ट करें। यस सर, मैं बी नोबेल प्राइज मेडल को लॉक करवाना चाहूँगा। बी पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। 11 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया आपके भाई साहब। दिमित्री मुराटोव एक रूसी पत्रकार और रूसी समाचार पत्र नोवाया गजेटा के प्रधान संपादक हैं। ये पदक जो है रिकॉर्ड 800 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य में बिका था। दिमित्री मुराटोव को 2021 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो कि शरद जी अभी बता रहे थे। $100 मिलियन। एक बार फिर से शरद जी को धन्यवाद दे दीजिए। थैंक यू सो मच शरद जी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑलराइट, अगला प्रश्न जो है 12वां प्रश्न, 12,50,000 पॉइंट्स। यस सर, ध्यान रहे, चारों लाइफलाइन चली गई हैं। यस सर, अगर आपको सही उत्तर ना मालूम हो यस तो गेसवर्क वगैरह नहीं चलता है यहाँ। यस सर, गेसवर्क करेंगे, हार जाएंगे, 3-20 पे गिर जाएंगे आप। यस सर, लेकिन अगर आपको लगे कि उसका उत्तर मालूम है आपको, यस खेलिएगा जरूर। 12वां प्रश्न, 12,50,000 पॉइंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पृथ्वी से सबसे दूर ज्ञात एक सितारा जिसे हबल स्पेस टेलीस्कोप ने खोजा था, उस सितारे का नाम किस लेखक द्वारा रचित एक पात्र के नाम पर रखा गया है? The farthest known star from Earth, which was discovered by the Hubble Space Telescope, is named after a character created by which author? ऑप्शन सुनिए। A. J.R.R. Tolkien, B. Rick Riordan, C. Roald Dahl, D. George R.R. Martin। मुझे चारों में से सिर्फ एक ही ऑथर के बारे में पता है, रोआल्ड डायल। कोई लाइफलाइन नहीं है, उत्तर ना मालूम हो आप क्विट कर सकते हैं। आगे खेलने से नहीं रोकूंगा मैं आपको, बट आमतौर पर अगर ना मालूम हो तो क्विट करना बेटर होता है। कुछ पढ़ा हो या कहीं देखा हो, कहीं सुना हो? सर, हबल स्पेस टेलीस्कोप के बारे में तो मैं जानता हूँ। नहीं, उस टेलीस्कोप से ये पता किया गया था कि ये स्टार, फिर उसका एक नामकरण हुआ, और जो नाम उसको दिया गया था वो किसी इनमें से किसी एक लेखक के एक कैरेक्टर, जो उन्होंने अपनी कहानी में, लेखक में किसी एक कहानी को उन्होंने एक पात्र बनाया था, उस नाम से दिया गया था। किस लेखक ने ये पात्र बनाया था जिस पात्र के नाम से अब ये सितारा जाना जाता है? जी, मेरे को J.R.R. टॉल्कियन, रिक रियॉर्डन, जॉर्ज R.R. मार्टिन, इन सब के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मुझे सिर्फ रोआल्ड डायल के बारे में पता है, एंड ही इज़ वन ऑफ माय फेवरेट ऑथर्स अपार्ट फ्रॉम J.K. रॉलिंग। और बोलिए क्या करना चाहेंगे? सर, आई विल क्विट। यू विल क्विट। ओके, फाइनल आंसर आपका, ये क्विट करेंगे आप। अनुमति देते हैं आपको कि आप क्विट कर सके। तालियां बज जाए इनके लिए। 6,40,000 पॉइंट्स। जाने से पहले हमें बताना होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। किसी एक को गेस कीजिए वेदांत। सर, सी रोआल्ड डायल। सी रोआल्ड डाल पे ताला लगाया जाए। इससे रॉन्ग आंसर। अच्छा हुआ आप नहीं खेले। सही उत्तर है J.R.R. टोल्किन, ओके सर। अरेंडेल J.R.R. टोल्किन द्वारा निर्मित एक एल्फ है। खगोल वैज्ञानिकों ने इस तारे का नाम इरेंडेल रखा है, इरांडल, जिसका मतलब सुबह का तारा या बढ़ती रोशनी इसका मतलब है। ये होता है, ये तारा इतनी दूर है कि उसकी रोशनी को धरती तक पहुंचने में
12.9 अरब साल लगेंगे, बहुत बहुत दूर है। और हबल टेलीस्कोप ने इसको ढूंढ लिया था। ओके, अब आपकी ये जीती हुई रकम जो है हम ऐप द्वारा डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे। Yes, sir. ये देखिए, नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे, 6,40,000। ओके, 1 2 3 4 कंफर्म कर दिया, पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में। बिल्कुल जल्दी, आसान और बहुत ही सही तरीके से। अच्छा, हम बता दें देवेश सर, और ये जो पॉइंट्स हैं इनको 18 साल की उम्र होने पर इनके बैंक अकाउंट में धनराशि के रूप में ये बदल जाएंगे। और ये केबीसी जूनियर की ओर से आपको एक मेडल दिया जा रहा है। बिग हैंड फॉर वेदांत, थैंक यू। हम अपने जूनियर से कुछ पूछना चाह रहे हैं। रिडल्स जो है वो कौन पहचानता है अच्छी तरह से? ओहो, सभी पहचानते हैं रिडल्स, ऑलराइट। तो जूनियर्स, मैं आपसे एक रिडल पूछूंगा, आपको गेस करना होगा कि ये कौन सी एक्ट्रेस हैं। ओके, नाम में इनके लेटर्स 5, कहा था इनसे पापा ने, जा सिमरन जा लिव योर लाइफ। फैन है इनके सभी दिलवाले, फिल्म इंडस्ट्री के सिंघम की हैं ये वाइफ। कौन है? बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। और जिनका नाम इन्होंने अभी लिया है और पहचाना भी है, ये इतनी खुश हो गई है आपसे कि वो स्वयं आपसे मिलने यहाँ पर आ रही है। जोरदार तालियों के साथ देवी संत स्वागत किया जाए। फिल्म DDLJ के बनाए हुए फिल्म जो कि सबसे लंबे समय तक चली थी, रिकॉर्ड मेकर, दिग्गज कलाकार पद्मश्री काजोल, और उनके साथ आ रहे हैं डायरेक्टर निर्देशक नेशनल अवार्ड विनर रेवती। थैंक यू सो मच काजल, बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। अलिया बख्शी रहा इन दोनों के लिए, काजल एंड रेवती। काजल, you are here. Big hand once again for Kajol and Revati. खड़े होकर के तालियां बजाई जा रही हैं काजल रेवती जी आपके लिए। कितनी बार हम इधर से आए, हमारे लिए कोई ताली वाली नहीं बजाता। रेवती जी हमारे साथ हमारे दक्षिण भारत की ही नहीं बल्कि हिंदी फिल्मों में भी बहुत ही बड़ी कलाकार, और इनके साथ काम करने का मुझे कई बार सौभाग्य मिला है। न केवल फिल्मों में भी बल्कि एड्स में भी हमारे साथ इन्होंने काम किया हुआ है। और काजोल के बारे में क्या कहें, जो भी दिल के अंदर होता है ये बोल देती है। बड़ी अच्छी आदत होती है इनकी, और कोई भी चीज़ हो, अच्छी लगे बुरी लगे, उनके मन में अगर आ जाएगा वो तो बोल देंगे। ऑलराइट, काजोल, रेवती, एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार जोरदार तालियां बज जाएंगे। थैंक यू। तो मैं आप दोनों को बताना चाहता हूं कि जो भी हमारे हॉट सीट पे आता है वो स्पॉटलाइट में होता है। ओके, खेल के कुछ नियम्स होते हैं और वो रूल्स तो आपको पता ही है, इसलिए हम उनको दोहराएंगे। 3 लाइफलाइंस हैं, उनके ऊपर आपका ध्यान हमने दिलवा दिया है। ऑडियंस पोल है, 50-50 है, और वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड। तो चलिए खेल की शुरुआत करते हैं, प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, आपकी स्क्रीन के ऊपर। पहला प्रश्न 1000 रुपयों के लिए, ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा शब्द सिनेमा घर में बैठने के लिए एक हिस्से और साथ ही एक इमारत के बाहर घर के एक क्षेत्र को दर्शा सकता है? Which of these terms can refer to a section of seating in a theater as well as an area of a house on the outside of the building? और ये रहे आपके ऑप्शंस। A, kitchen, B, stall, C, bathroom, D, balcony. D, balcony. You have to say lock किया जाए। लॉक किया जाए। Please lock D. या प्लीज लॉक D, balcony. D पे ताला लगा जाए। Yes. ए जरा डांस। Alright. चलिए आगे चलते हैं।
दूसरा प्रश्न आ रहा है, 2000 रुपए। रेडी? दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि आप गोताखोरी करने की सोच रहे हैं तो आप इनमें से क्या पहनेंगे? ये एक इमेज प्रश्न है। जी Which of these would you wear if you were planning to go diving? Can we see the image, please? बहुत बड़ा स्क्रीन है, क्या है ये? The options are written underneath it. यहाँ देखो, यहाँ दिखाई दे रहा है? वो तो डेफिनेटली नहीं दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा नजदीक Yeah, जाओ। you can go close. सॉरी। Kajol, you have to hurry up because the timer is on. हाँ ओके ओके ओके। हाँ सॉरी। ऑप्शन Quick. सी। अच्छा ठीक है। ऑप्शन सी। Why you sent me all the way over there? Hurry up and say what? अच्छा ऑप्शन सी आप लॉक देख- कर दिया जाए Yeah, yeah. please। C को लॉक किया जाए। Is the right answer. Well done. आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए। रेडी? काजोल, रेवती जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसे एक बंगाली व्यंजन नहीं माना जाता? नहीं माना जाता है। Which of these food items is not considered part of Bengali cuisine? Lifeline। Wait. Let the options come first. क्या यार ये? अच्छा ठीक है। A. मिष्टी दोई, B. माछेर झोल, C. सौंदेश या D. दाल बाटी। आपको तो मालूम होना चाहिए। डी दाल बाटी को लॉक किया जाए। D पे ताला लगा जाए। Is the right answer. Delti ji, what is your favorite cuisine? I love food. Oh, okay. हम काजल के बारे में क्या बोलना है? तो बिग टाइम फूड ही है। Absolutely, you too are, isn't it? नहीं, हमको इतना नहीं है। नहीं? नहीं, इनके Okay. मुकाबले में बिल्कुल नहीं है। अच्छा। मतलब इनके सामने किसी भी तरह का आप खाना दे दीजिए, ये खा जाएंगी। जी। और बहुत स्वादिष्ट लगता है इनको। हाँ। और अच्छी बात है ये। Alright, आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न आ रहा है और ये है 5000 रुपए का। रेवती जी, ये एक वीडियो प्रश्न है। वीडियो दिखाएंगे और प्रश्न रखेंगे और आपसे उसके बाद ऑप्शन डालेंगे। ये गाना जिस फिल्म से है उसके नाम में इसमें से किस शहर का नाम आता है? The name of the film। The name of which of these cities is found in the name of the film this song is from? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। A. दिल्ली, B. मुंबई, C. चेन्नई और इज D. कोलकाता? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। वही पूछ रही थी, ऑप्शंस चाहिए आपको? इनके शौहर हैं। बोलिए रेवती, आप बताइए। तो कौन बोलेगा? आप बोलेंगे। बी मुंबई को लॉक किया जाए। बी मुंबई पे ताला लगाया जाए। Is the right answer. Once upon a time in Mumbai. देवी सुनो, ये जो वीडियो क्लिप आपने अभी देखा, ये टी सीरीज के सौजन्य से संभव हो पाया है। तो हम अपना आभार प्रकट करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। रेवती जी, आपसे एक प्रश्न है जी। कि अभी अभी आपने एक फिल्म निर्देशित की है जिसका नाम है सलाम वेंकी, और हमने सुना है कि ये एक पुस्तक से प्रभावित होकर के इसकी कहानी बनाई गई और फिर ये फिल्म बनी थी। जी। हमें बताइए इसके बारे में थोड़ा सा। किताब का नाम है द लास्ट हुरा एंड लेखक हैं श्रीकांत मूर्ति जी। और इट जस्ट हैपन्स दैट कभी कभी क्या होता है कि certain people face difficulties in life with so much of spirit, human spirit, and वो जो भी जिंदगी है आगे उनके पास उसे बहुत ही अच्छी तरह जीते हैं। So वही मुझे लगा उस फिल्म में। वेंकटेश और उनकी माँ सुजाता, वेंकटेश अभी नहीं रहे बट सुजाता हैं। ये एक बीमारी है ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी, जो muscular DMD। dystrophy, yeah. जी। सो ये क्या होता है कि द मसल्स गेट वेस्टेड। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो इट फ्रॉम द एज ऑफ 4 पाँव से लेकर मसल स्टार्ट वेस्टिंग, विच मीन्स यू कैन यूज एंड स्लोली दे काइंड ऑफ बिकम पैरालाइज्ड, दे कांट यूज देयर मसल्स। एंड हमारी जो हार्ट और लंग्स है वो भी मसल्स है, सो अंत में वो भी बंद हो जाते हैं। दैट्स हाउ द चाइल्ड डाइज। And normally 14 to 17 years is the maximum lifespan. But Venkatesh lived till the age of 24. Really? Yes. Wow. And that was amazing because of Sujata
his mother and his sister Sarada. Right, right. It really is my privilege to play her because जैसे उन्होंने कहा है, simplest people are usually the bravest. जी जी. और अब कभी मिले उनसे तो अगर आप पूछेंगे तो she's the first person who will say that मैंने तो कुछ नहीं किया. मैंने क्या किया? मैंने किया जो करना था मुझे और and that's really how she tackled it. And it's amazing. हमको लगता है कि oh my God क्या किया है, कैसे किया, लेकिन उस वक्त जो उन्होंने किया वो कर दिया. कभी सोचा नहीं कि कर सकती हूँ या कर नहीं कर सकती हूँ. I think इसीलिए कर सकी. Yeah. I think it's really my privilege to play her. I'm very very happy. Thank you so much. Alright. और चर्चा करेंगे इसके बारे में आगे चलकर, लेकिन फिलहाल हम चाहते हैं कि आपका ध्यान जो है वो गेम के ऊपर आ जाए. जी. Alright. पड़ाव पहला वाला आ गया है, 5वां प्रश्न और इसका मूल्य है 10,000 रुपए. 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. इनमें से किस हिंदी मुहावरे का अर्थ किसी की हाँ में हाँ करना होता है? Which of the following idioms means to agree with someone? A. सुर में सुर मिलाना. B. राग आलापना. C. सुर बदलना. या D. ताल ठोकना. मेरी हिंदी तो बहुत बुरी है, बट फिर भी सुर में सुर मिलाना. क्या करें उसका? बोलना पड़ेगा. गाने के लिए हमने नहीं कहा है, बोलना पड़ेगा. क्या करें उसका? नहीं ये क्या? लॉक कर दिया जाए. हाँ, ये है. सुर में सुर मिलाना. लॉक किया जाए. इज द राइट आंसर. सुर में सुर मिलाना बिल्कुल सही. राग अलापना, अपनी बात कहना और दूसरों की न सुनना. न जाने किस पे बैठता है ये, ऐसे बोले दे रहे हैं. पहला पड़ाव आप पहुंच गए हैं, 10,000 रुपए जीत गए. आज आप यहां से कम 10,000 ले जाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप और आगे जाएं. हम भी चाहते हैं कि हम- हम बहुत आगे. अच्छा, अभी तक आपको मिल रहे थे 45 सेकंड. अब आपको 5 से 10 प्रश्नों तक मिलेंगे 60 सेकंड. ओके, Yes. 60 सेकंड्स फॉर ईच आंसर. जी. छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा. ये एक और इमेज प्रश्न है. इस चित्र में कौन सी जगह जलती हुई दिख रही है? Which place is shown burning in this image? इमेज दिखाई जाए. देख लिया? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने. ए मिथिला, बी अयोध्या, सी लंका, डी किष्किंधा. बोलिए. सी लंका को लॉक किया जाए. सी लंका पे ताला लगाया जाए. बिल्कुल सही जवाब दिया आपने. ये जो चित्र आपने अभी देखा देवियों सज्जो, ये अमर चित्र कथा के सौजन्य से हमें प्राप्त हुआ है और एक बार फिर हम उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं. ऑलराइट, मैं तो बहुत से सवाल करता जा रहा हूं यहाँ पर, लेकिन हमारे जितने भी ये छुटकू आए हुए हैं कंटेस्टेंट्स, ये भी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं. तो कौन पूछना चाह रहा है? हाथ ऊपर करो. हाँ, यस. हम लोगों ने जब केतरी जी देखी थी, उसमें आप एबी सर से बहुत ज्यादा डरती थी. क्या मैम अभी भी आप एबी सर से उतना डरते हो? गुड क्वेश्चन. मैं बहुत डरती हूँ उनसे. मैं बहुत बहुत डरती हूँ और इनसे. झूठ बोलना इनको आता है बहुत अच्छी तरह. ये मेरा डिफेंस मैकेनिज्म है. डिफेंस मैकेनिज्म है. बिल्कुल नहीं, ये डरती हैं. पिक्चर में इनको जो एक्टिंग करना था वो उसमें डर के दिखाना था, पर वैसे नहीं है. और मैं आपको बता दूं भाई साहब कि एक बहुत ही गंभीर सीन था जहां हमको थोड़ा इमोशनल होना था और रोना धोना था और अच्छी खासी हम रिहर्सल कर रहे थे. तो उसमें हम चाहते हैं कि सब लोग चुपचाप देखें. एक ही आवाज आ रही थी हंसने कूदने के लिए, वो इनकी आवाज. इनका डायलॉग ही नहीं था, कुछ नहीं था. इसे पीछे खड़े होना था उनको. हम बहुत रिहर्सल कर रहे हैं, सीरियस मामला. व्हाट दिस चल रहा है पीछे. यू नो हाउ डिस्ट्रैक्टिंग इट इज फॉर एन आर्टिस्ट. काजोल,
ऑलराइट, नेक्स्ट, एनीबॉडी एल्स? हाँ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब आप छोटे थे तब आपकी मम्मी आपको डांटती थी, और अगर हाँ तो क्यों डांटती थी आपको? क्यों डांटती थी? क्यों? मुझे मेरी मम्मी बहुत डांटती थी। मुझे बहुत मार भी पड़ी है। और जैसी मेरी माँ कहती थी कभी कभी कि तेरा पेट नहीं भरता है जब तक एक पढ़ती नहीं है तेरे को। और मुझे तो उस वक्त लगता था कि दिस इज कम्प्लीटली अनफेयर। आई मीन मैं सही हूँ और मम्मी गलत है, हमेशा लगता था। लेकिन अभी जब मेरे बच्चे हो गए तो मुझे अभी समझ में आ रहा है कि मुझे क्यों मार पड़ती थी। ऑलराइट, नेक्स्ट, एनीबॉडी एल्स? यस, सो काजल मैम, हाय। हाँ, सो जैसे आपको पता है हम लोग के पास एक सुपर पावर वाली लाइफलाइन है इस बार। सो अगर अमित जी यार, सॉरी, व्हाट? no, why I'm not getting superpower lifeline? Why I'm not getting superpower lifeline? No. Yes. Ask the question again. यस, तो हमारे पास सुपर पावर वाली लाइफलाइन है जी। अगर आपके पास कोई सुपर पावर होती तो वो क्या होती? I already think I have a superpower. I am superwoman just because I am a woman. It's Yes, as you simple. are. Yes, you are. क्या खा के आए थे आप, इतना भारी हो गया सब? ब्रेकफास्ट करके आई थी। ऑलराइट, काजल एंड रेवती जी, 6 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। 20,000 रुपए आप जीत गए हैं। तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित है, ये बहुत अच्छी बात है। आ रहा है 7वां प्रश्न। रेडी? जी। 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। अक्टूबर 2022 में किस बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हैदराबाद में स्मारकों को गुलाबी रोशनी से प्रकाशित किया गया था? In October 2022, to raise awareness about what were monuments in Hyderabad illuminated in pink light? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। A, tuberculosis, B, breast cancer, C, AIDS, or was it D, polio? Breast cancer. यक्ष्मा, स्तन कैंसर, एड्स या पोलियो? Recently, there's a lot of talk about this, and I think we have also gone. I don't know if you went, but I did go and speak to people in a hospital. So I'm pretty certain B, breast cancer, lock कर दिया जाए। बी, ब्रेस्ट कैंसर पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, वेल डन। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। आएगा आपके सामने 8वां प्रश्न और इसका मूल्य है 80,000 रुपए। रेडी? 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है। इस चित्र में कौन से राजनेता दिखाई दे रहे हैं जो कई बार एक राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? Which politician who has been chief minister of a state multiple times is seen in this image? इमेज दिखाई जाए। It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. अगर उधर से आपका चेहरा इधर आ जाता तो आप देखती कि रेवती जी के चेहरे पर एक मुस्कान है। ऑप्शन रख रहा हूं आपके सामने। ए, ज्योति बासु, बी, यशवंत राव चौहान, सी, एम करुणानिधि या डी, एन.टी. रामाराव? I also want to say that he was part of the film industry as a writer, a brilliant writer, has written several scripts. His company has still been, producing films. So this is none other than Mu Karunanidhi from Tamil Nadu. क्या करें? लॉक कर दिया जाए C, Mu Karunanidhi. सी, एम करुणानिधि, ताला लगाया जाए। Here's the right answer, well done. Sorry,
करुणानिधि जी, मैं आपको बता दूं देवियों सज्जनों कि ये तमिलनाडु के में डीएमके पार्टी के प्रमुख नेता रहे हैं और 5 बार ये राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं, 5 बार। जी। और आप बिल्कुल सही कह रही थी रेवती जी, इनकी शुरुआत जो थी वो फिल्म इंडस्ट्री से हुई। ये एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रबल लेखक, अद्भुत लेखक, अद्भुत। ऑलराइट, तो देव सन्नो, ये जो चित्र आपने अभी देखा, ये पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के सौजन्य से हमें प्राप्त हुआ है। इनको हम अनेक अनेक आभार प्रकट करते हैं। ओके, ऑलराइट, रेवती जी एंड काजोल, जब भी हमारे पास यहाँ ये विशेष कार्यक्रम होता है और हम अपने विशेष मेहमानों को बुलाते हैं, तो वो हमेशा आकर के किसी एक नेक काज के लिए, जैसा हम बात कर रहे थे, खेलते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारी जनता को बताएं कि वो कॉज क्या है। हमारी फिल्म जो है, जैसे हमने पहले बताया था कि वेंकटेश की एक जीवन कथा है, मदर एंड सन, एंड सुजाता का बहुत इच्छा है कि शी वांट्स टू क्रिएट अ फाउंडेशन शुरू किया जाए, वेंकटेश फाउंडेशन बोल के, जहाँ वो डीएमडी से अफेक्टेड बच्चों को उनका जो भी हर एक्सपीरियंस इन लाइफ, और कैसे द फैमिली शुड टेक केयर, और कैसे दे कैन हैव अ बेटर लाइफ। नहीं तो क्या होता है कि जैसे पता चलता है वो आप उनका हृदय ऐसे टूट के बस घर में बिठा देते हैं बच्चों को। बट शी वॉन्ट्स टू से दैट नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी जिंदगी है उसे अच्छी तरह जीना चाहिए। जी, या तो आपकी जो फिल्म है आनंद, इसमें से एक डायलॉग हमने हमारी फिल्म में रखा है, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। देखो समझो, सुजाता जी और वेंकटेश की कहानी सुनकर तो हम तो सुजाता जी से मिलने के लिए बहुत ही इच्छुक है। तो आइए मिलते हैं सुजाता कोलावेन्यू जी से। सुजाता जी प्रणाम, आइए। देखो समझो, ये हैं सुजाता जी, और रेवती जी बता रही थी उन्हीं के बेटे के बारे में, वेंकटेश के बारे में। और ये सुजाता जी की बेटी है, वेंकी की बहन। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का, आइए। रेवती जी से हमने सुना है आपके बारे में और वेंकटेश के बारे में। हम आपके मुंह से सुनना चाहेंगे वेंकटेश के बारे में। He is very intelligent boy and he is very happyful person. Very happy. इसको मालूम है उसको डिसीज क्या है, इतना जीवित कितना है उसको मालूम है। But he is very happy and he is very loving the other peoples. प्यार करते हो, सबको प्यार करते हैं। वो प्यार देने वाला सोच करते सबको। So actually, I told them first before he is depression, very depression. Actually, he is walking, everything. He is playing the badminton, he is cricket, everything he is doing. So बाद में आफ्टर 10 years चलता नहीं, व्हीलचेयर में बैठे। He is go to depression, actual depression, बहुत डिप्रेशन हो गया। I think depression, when you have to sit and जो जिंदगी हमें देती है, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। बट आई थिंक इन्होंने इतना आत्मशक्ति दिया है दैट ही डिड मेनी थिंग्स। उनको संगीत सीखना था, कैसे भी शी गॉट क्लासेस, कंप्यूटर ग्राफिक्स सीखना था, एंड शी इज टू टेक हिम इन द व्हील चेयर टू द क्लासेस।
फिर चेस सीखना था। इन्होंने उसका माइंड कॉन्स्टेंटली काम करना चाहिए बोल के, या यू नो, she actually created a chess academy where there were so many children and he taught them. So it's a constant, you know, that he's teaching children. So she did that. He wanted to that children's pillar that like actual muscular children is not coming outside, sir. They are inside only on house में रहते वो लोग. But I'm taking my son and go to pictures. He wanted so pictures, so he wanted to musical programs. I'm taking this way. My daughter helped me. So he is seeing everywhere. Nobody is not coming wheelchair. Nobody not coming the disabled persons. Only other persons is coming. So normal person. So he told me, Amma, why they are not bring the childrens? Why? He asked me. I told, okay, Baba, इसको छोड़ दो. हमारे का देखो. क्या करेगा? हम क्या बोलने वाले दूसरे लोग के लिए? That's why he wanted. वो पेंडा anytime अम्मा मेरे मानने के बाद में आप ये बच्चे लोग के हेल्प सहाय करो, उसके एजुकेट करो, उसका जीवन कैसा रहना वाला वो पेरेंट्स को एजुकेट करो, ये मेडिकल का क्या क्या कैसे मिलेगा ऐसे देखो, उसको व्हील चेयर चाहिए तो हो के हेल्प करो, ऐसे ऐसे मेरे को बोलते साहेब। बड़ा धैर्य चाहिए होता है किसी भी माँ के लिए, और इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी माएँ आज हमारा कार्यक्रम देख रही हैं प्रोत्साहित होंगी वेंकटेश की कहानी से, और सबसे ज़्यादा एक माँ की कहानी से और इनके दिल से और इनके धैर्य से, जिस तरह उन्होंने उनको बड़ा किया, पाल पोस कर जो भी विपदाएँ थी उनके सामने उसका सामना इन्होंने किया। बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद आपका। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। आ रहा है नवा प्रश्न और इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। रेडी? नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फिल्म ब्लॉन्ड में एना डी आर्मस ने अभिनेत्री नॉर्मा जीन की भूमिका निभाई है, जो किस दूसरे नाम से प्रसिद्ध हुई थी? इन द मूवी ब्लॉन्ड, एना डी आर्मस प्लेज yesteryear actress Norma Jean, who became famous under what name? और आपके ऑप्शन है ये आपके सामने। A. Audrey Hepburn, B. Grace Kelly, C. Ingrid Bergman, or is it D. Marilyn Monroe? D. Marilyn Monroe। क्या किया जाए? D को था लगा जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। 1,60,000 रुपए जीत गए आप। मैरिलिन मॉनरो का असली नाम नॉर्मा जीन मॉर्टेनसन था। उनके ऊपर कई बायोपिक्स बनी और सबसे नवीनतम है उसमें एना डे आर्मस ने उनकी भूमिका ब्लॉन्ड फिल्म में निभाई। और क्या जीवन रहा है उनका भी, अद्भुत जीवन मैरिलिन मॉनरो का। ऑलराइट, सो बी वेरी केयरफुल एंड प्ले वेरी केयरफुल। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस स्थान पर प्रसाद के रूप में चढ़ाए जाने वाले लड्डू को भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त है? The laddu offered as prasad at which of these locations has its own geographical indication tag? A. Meenakshi Temple, Madurai. B. Tirumala Temple, Tirupati. C. Jagannath Temple, Puri. Or is it D. Sai Baba Temple, Shirdi? A little Meenakshi Mandir, confused. Madurai. Tirumala Mandir, Tirupati. Jagannath Mandir, Puri. Sai Baba Mandir, Shirdi. I mean, the Tirumala temple laddu is the most famous, and I've never tasted a laddu as wonderful as that. B. तिरुमला टेम्पल तिरुपति लॉक किया जाए। ई पे था लगा जाए। We are talking about geographical indication tag. एक भौगोलिक संकेत
Can we unlock? No? Indication साईं tag. बाबा शिरडी माता शिरडी कितने हैं? 3,20,000 लेके Good answer, well done. बहुत-बहुत बधाई आपको। So much stress. जीआई का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी जब किसी उत्पाद को भौगोलिक संकेत दिया जाता है Yeah. या यूनिवर्सल, चाहे वो फल हो, भोजन हो या कोई भी खिलौना हो, तो वो गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं के लिए किया जाता है, और ये गलत लेबलिंग को भी रोकता है। लॉट ऑफ पीपल पुट रॉन्ग टैग्स एंड से कि ये इसमें जीआई टैग है। उदाहरण के लिए केवल तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर मंदिर में प्रसाद के रूप में बने लड्डू को तिरुपति लड्डू कहा जाता है और कहीं भी नहीं कहा जाता। 3,20,000 रुपए एक चेक आ रहा है आप दोनों के नाम। यो। ये चेक जो है 3,20,000 रुपए का, ये सुजाता जी के नाम पर है। Thank you. ओके 10 प्रश्न हो गए। कुछ चीजें जल्दी से बता दें रेवती जी। अब 10 प्रश्नों के बाद ये होता है कि एक तो ये डीजे बाबू शांत हो गए, अब आपके पास समय है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। जी। यहाँ पर जो हमने बात की थी 17वां प्रश्न जो हमारा तिलिस्मी तिजोरी जैकपॉट प्रश्न है, उसका द्वार खुल जाता है 7.5 करोड़ का। जी। और उसी समय धन अमृत पड़ाव जो 15वां प्रश्न में पड़ाव था 75 लाख का, वो भी अब खुल जाता है उसका द्वार। तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित हैं, बहुत अच्छी बात है। I would like Sujata ji to please come here and join us. ओह हाउ यहाँ नाइस। पे। आइए सुजाता जी, कम बिग हैंड फॉर सुजाता जी, कम। तो, oh God, We are gonna win. I like that. ऑलराइट 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक यहूदी शरणार्थी वॉल्टर कॉफमन ने इनमें से किसके लिए संगीत दिया था जो राग शिव रंजनी पर आधारित था? The music for which of these based on Rag Shivaranjani was composed by a Jewish refugee named Walter Kaufman. Option सुनिए। A. दूरदर्शन ट्यून, B. जन गण मन, C. आकाशवाणी ट्यून, या D. सारे जहां से अच्छा। दूरदर्शन धुन, जनगणमन, आकाशवाणी धुन या सारे जहां से अच्छा। Can I answer? Yes. I will. I have a thing. Okay. It is C. Akashvani tune. Is my thought. So Lock कर दो. because definitely not Jana Gana Mana. It's not Jana Gana Mana. It's not Sahara Sare Jahan Se Acha. Jana Gana Mana. It's either the Doordarshan. The difference is but I think this is a Jewish refugee. So Akashvani was long back. अच्छा अच्छा अच्छा। That is during those days. So I go with it. मैंने तो हाथ ऊपर कर लिया इस पे। अमित जी। C. Akashvani tune. A. C. A is this. B is this. C is this. क्या बोलिए, क्या करें? लॉक करें, क्या करें? C. Akashvani tune. सी आकाशवाणी धुन पे ताला लगाया जाए। बच गए आप, बिल्कुल सही जवाब Thank you. है। बहुत ही मुश्किल प्रश्न था ये रेवती जी। हाउ डिड यू नो दिस? वॉल्टर कॉफमन आपका ऑल इंडिया रेडियो में एक संगीत निर्देशक थे। Yes. उन्होंने भारतीय संगीत का गहन अध्ययन किया और उस पर कई पुस्तकें भी लिखी हैं। और जो आकाशवाणी की धुन है ना, वो इनके द्वारा कंपोज हुई। Amazing. ओके थैंक यू वेरी मच मैम। ऑलराइट। अब ये क्या है? इसको बोलते हैं हुटर। नहीं। क्या और हुटर का मतलब खेल खत्म। अरे क्यों? खेल खत्म, पैसा हजम। ओके 11 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। आपने 6,40,000 रुपए जीते हैं और तालियां बज जाए इनके लिए जोरदार।
और ये जो 6,40,000 रुपए हैं और ऐप द्वारा इनकी जीती हुई धनराशि डिजिटली ट्रांसफर हो जाती है। आपका नाम आ गया सुजाता जी, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर ना दबाया, 6,40,000 ये भर दिया, कंफर्म किया, ये आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया इसी वक्त। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल जल्दी, आसान और बहुत ही सही तरीके से। देखिए, बच्चे जो है ना बड़ों से काफ़ी कुछ सीखते हैं। बड़े कैसे चल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये सब सीखते हैं। लेकिन एक चीज़ है जो बड़ों को बच्चों से सीखनी चाहिए, और वो है बेफिक्री। बच्चे आमतौर पर बेफिक्र रहते हैं। पता है बच्चे इतने बेफिक्र क्यों रहते हैं? क्योंकि वो खुद को दुनिया की नज़रों से नहीं देखते, बल्कि दुनिया को अपनी नज़रों से देखते। उनका जो खिलौना होता है वो उनके लिए दुनिया का बेस्ट खिलौना होता है। उनकी साइकिल जो होती है दुनिया की बेस्ट साइकिल होती है। उनके माता पिता दुनिया के बेस्ट माता पिता होते हैं। बच्चे जैसे होते हैं खुद को भी वो वैसे ही अपनाते हैं, और ना सिर्फ अपनाते हैं बल्कि खुद को बेस्ट भी मानते हैं। तो आप भी खुद को अपनाइए बिना कोई मापदंड लगाए, और आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी कितनी खुशहाल और हसीन बन जाती। इन्हीं विचारों के साथ आपसे हम विदा लेते हैं। अब हम मिलते हैं कल, और कल देखना मत भूलिएगा कि रिपोर्ट कार्ड दिखाकर ज्ञाननाथ जी हमारे जूनियर्स के कौन से राज खोलने वाले हैं। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहते हैं। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट। यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू। बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, सिट, सिट, सिट। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच।